दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना कर्क राशि यानी कैंसर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, आपके लिए अप्रैल के महीने में क्या कुछ खास होने वाला है, कहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में या क्या हो करके ही रहेगा, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जानेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। अप्रैल का लव राशिफल और करियर राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, अप्रैल के महीने में दो मुख्य परिवर्तन होंगे, एक मंगल का और दूसरा सूर्य का। मंगल 2 अप्रैल को कर्क राशि यानी अपनी नीच राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे। मंगल जो आपकी राशि में बहुत ही ज्यादा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, इसलिए वो अपने विशेष अधिपत्य से वंचित रह जाते हैं। उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव से विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं, इसीलिए वो आपकी राशि में नीच हो जाते हैं, यानी कि बुरा प्रभाव देने लगते हैं। और दूसरा परिवर्तन सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। राजा का उच्च राशि में आना और मंत्री का, सेनापति का नीच राशि आपकी राशि में जाना, ये दोनों बहुत बड़े परिवर्तन हैं। और न केवल इन दोनों के परिवर्तन, शनि के परिवर्तन के अनुसार क्या होगा, बुध उदय होकर के, मार्गी होकर के आपके लिए क्या करेंगे और शुक्र मार्गी होकर के क्या करेंगे अप्रैल के महीने में, ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनसे हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है। वीडियो में पहले हम जानेंगे लव राशिफल। लव राशिफल में क्या क्या होता है। लव राशिफल में होता है, आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। लव राशिफल में होती है आपकी लव लाइफ, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होगा या नहीं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कुछ होगा, ये जानकारी देते हैं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में अगर आप हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, ये जानकारी भी आपको हम देते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी वह 3 राशियां हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं, आपके पार्टनर उन राशियों में से किसी भी राशि के होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में हम करियर राशिफल शुरू करते हैं। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार की बात करते हैं, आपके विवाह के योग की बात करते हैं और आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लव राशिफल पहले जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। तो बस आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दोबारा कहीं भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन एक जानकारी और दे दें, आप 29 मार्च से अगर पहले पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपनी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवा सकते हैं, क्योंकि 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और नवरात्रि के पावन दिन, नवरात्रि के खास दिन, आप अगर दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान कर लें या दुर्गा सप्तशती का एक पाठ भी कर लें तो ये आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है। या तो खुद करें या पंडित जी से कराएं, यही विधान है। अगर आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत में होता है, तो सही विधि एक विद्वान ब्राह्मण जानता है कि दुर्गा सप्तशती को कैसे कीलन करते हैं, कैसे उसका विमोचन करते हैं, कैसे कवच अर्गला कीलक पढ़ के
और पूरे 13 अध्यायों का पाठ करके, रहस्य सूक्त इत्यादि का पाठ करके, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके, एक संकल्प के द्वारा कैसे आपको उचित परिणाम और उचित प्रभाव दिलाया जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको चमत्कार देखना है तो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में आप जरूर भाग लें। ये अनुष्ठान हम लगातार 5-6 वर्षों से ऑनलाइन करवाते आए हैं और हजारों लोगों ने आज तक इस अनुष्ठान से लाभ पाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें और आपकी कोई विशेष इच्छा, कोई विशेष मनोकामना पूरी कर दें, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग 29 मार्च 2025 से पहले पहले करा लेना है। ये बुकिंग के लिए आपको डिटेल्स में नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। मोस्ट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से रहता है कि आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ 25,000 वाला करवाएं, जिससे अलग लेवल का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक पाठ से ही अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक पाठ मात्र 2100 रुपए में। और इसकी बुकिंग कराने के लिए आप 29 तारीख के बाद में भी संपर्क कर सकते हैं, यानी कि लगभग इसकी बुकिंग आप 5 अप्रैल से पहले पहले कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे आपका राशिफल। राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल की। कर्क राशि वालों, आप बहुत इमोशनल होते हैं। ये तो सर्वविदित है कि आपसे इमोशनल कोई नहीं हो सकता है। और आप जितनी भावनाओं को समझते हैं, जितनी भावनाओं की कदर करते हैं दूसरों की, उतनी कोई नहीं कर सकता है। कर्क राशि वाले ईमानदारी और भोलेपन में कहाँ, कब, किस तरह सताए जा रहे हैं, ये उन्हें भी नहीं पता होता है। मैं आपको अप्रैल के महीने का हाल बताऊं उससे पूर्व एक निवेदन रहेगा आपसे। इस अप्रैल के महीने में ना, कुछ भी हो जाए, अपने आप की कदर करना मत भूलिएगा और अपने आप से प्यार करना मत भूलिएगा, क्योंकि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आपको डर लगेगा, भय लगेगा और डर के मारे आपको पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करेंगे, आप खुद की कदर करेंगे, तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप उस दुनिया को जवाब दे पाएंगे। ये बात आप मेरी मान लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लव राशिफल में सबसे पहले जानते हैं कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। तो इसका अगर एक शब्द में आपको जवाब दूं तो आपके लिए आपके द्वितीय सूर्य बनते हैं और सूर्य उच्च के होंगे 14 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से पहले मीन में उच्चाभिलाषी हैं, नवम भाव में। ये इस चीज को दिखाते हैं क्योंकि नवम में शुक्र के साथ में, बुध के साथ में इनकी युति, तो 1 से 14 अप्रैल 100% तय मानिए कि आपकी किसी व्यक्ति से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी 1 से 14 अप्रैल दोस्ती नहीं होती है, आप बिल्कुल सिंगल हैं और आपकी दोस्ती भी नहीं हो रही किसी से, 1 से 14 अप्रैल के बीच में भी नहीं हो रही है, तो आपके लिए 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में ये टाइम है कि आपके कार्यस्थल पर ही कोई व्यक्ति आपको सीधा प्रपोज करेगा, आपसे प्रभावित होकर के। हो सकता है कि आप किसी प्रकार से किसी समस्या से जूझ रहे हो और 14 से 27 अप्रैल के बीच में वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा आपको उस समस्या से निकलने के लिए, और आप उससे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं वो आपको प्रपोज करने के लिए ही हेल्प करेगा, पर आप भी प्रभावित हो जाएंगे, आप भी इंप्रेस हो जाएंगे। और यहां से अगर एक शब्द में कहूं, अप्रैल का महीना आपको सिंगल तो नहीं रहने देगा, लेकिन सिंगल वो रह जाएगा जो अपने से प्यार नहीं कर पाएगा, जो सिर्फ दूसरों की कदर करता रह जाएगा और अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो सिंगल रह जाएगा। आप अगर खुद को महत्व देंगे तो लोग आपको महत्व देंगे। ये अप्रैल के महीने का मूल मंत्र ग्रहों के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं। बात अगर उनकी करें जो वन साइड लव करते हैं, अब अगर आप किसी से वन साइड लव करते हैं और उस वन साइड लव में आप बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच चुके हैं, आप एक तरफा प्यार की सारी हदें पार कर चुके हैं,
तो आपके लिए मैं बहुत विशेष कहूँगा, ये सलाह समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये बात अकाट्य है कि वो व्यक्ति आपके लिए कष्टकारी साबित होगा जिससे आप वन साइड लव करते हैं। वो व्यक्ति आपको घुट घुट के जीने के लिए मजबूर कर देगा। वो व्यक्ति आपसे ही एडवाइस लेगा कि यार मैं उसको इम्प्रेस करना चाह रही हूं, उसको इम्प्रेस करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके लिए बहुत घातक होंगी वन साइड लव में। और वन साइड लव टू साइड होगा भी नहीं अगर आपको 1 अप्रैल से पहले पहले किसी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल प्यार करते हैं। वन साइड लव बात उनकी कर लेते हैं जो लव रिलेशन में हैं। लव लाइफ की स्थिति देखने से पहले आपको यह देखना पड़ता है कि आपके पंचमेश और चतुर्थेश की स्थिति क्या है। तो पंचमेश तो नीच के हैं 2 अप्रैल से और पूरे महीने नीच के रहेंगे, और चतुर्थेश शुक्र जो कि उच्च के तो हैं लेकिन राहु से युत हैं और वो मार्गी भी होंगे। तो वहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो लव लाइफ है उसमें जिनकी लव लाइफ ठीक ठाक चल रही है, जिनकी स्थिति लगभग नॉर्मल है, उनके लिए तो कष्टकारी समय है। और उनके लिए जो बिल्कुल ठीक ठाक है उनके लिए कष्टकारी ही कहूंगा, लेकिन जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा टॉक्सिक और खराब बन चुकी है उनके लिए हृदय विदारक स्थिति बनने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि आपका ब्रेकअप हो जाए, पर ये ब्रेकअप होना आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, क्योंकि ब्रेकअप अगर होता है तो व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता है। जब कष्ट होता है तब होता है जब व्यक्ति आपके पास है लेकिन वो आपसे प्यार ना करके किसी और से प्यार करता है। तो ऐसी कुछ स्थिति बनेगी जहां आपको पता चलेगा कि वो तो किसी और का होना चाहता है। हो सकता है ये प्यार वाला मामला ना हो, क्योंकि मंगल आपकी राशि में नीच के हुए हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कहीं शादी फिक्स हो रही हो और वो आपके साथ में भी आपको गले लगा करके लपेटे हुए पड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें तो प्यार करता ही और करता ही रहूंगा, तुम्हारी जगह तो अनमोल है, तुम्हारी तो ये है, तुम्हारी तो वो है। और ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही हैं। आप कह रहे हैं नहीं, कोशिश करनी चाहिए, फैमिली को मनाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा इत्यादि आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, पर वो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रही है। और इससे एक चीज तय हो जाती है कि आपके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है, एक तरह से आपके साथ में गेम खेला जा रहा है और ये सब कुछ आपको सहना होगा। प्यार में आपको घुट घुट के जीना होगा, मैं यही कहूंगा। लव लाइफ में अगर आपके दोनों के ये माइंड क्लियर थे कि मुझे लव मैरिज नहीं करनी है, मतलब एक दूसरे से शादी नहीं करनी है, तो ये वो समय है अप्रैल का महीना जब आपको एहसास होगा नहीं मुझे इससे शादी करनी है, और तब कलेश शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए स्थिति, क्योंकि षष्ठेश बुध बृहस्पति बनते हैं और बुध जो हैं वो नीच के हैं जो कि बातचीत के कारक बनते हैं। बृहस्पति का संबंध आपके सप्तम भाव से बना हुआ है और जाकर के एकादश भाव में गोचर अभी उनका चल रहा है। सप्तमेश शनि परिवर्तन कर रहे हैं और उस परिवर्तन से हमें इतना तो दिखाई पड़ता है कि जो नो कांटेक्ट में है वो आपको कुछ झूठे वादे कर करके आपके साथ पैचअप तो करना चाहेगा, लेकिन महीने के लास्ट तक जाकर के आपको उसकी असलियत पता चल जाएगी कि यार ये तो फिर से आपके साथ धोखा हो गया। उस तरह की स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। तो नो कांटेक्ट में अगर वो वापस आए तो मुझे लगता है कि मत अपनाना, नहीं तो और ज़्यादा आपके लिए रोने और परेशान होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। नो कांटेक्ट में ये दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति आपके साथ में फाइनेंशियली किसी प्रकार से फ्रॉड करने के लिए वापस आएगा, आपसे माफ़ी भी मांग लेगा, आपको ये एहसास भी करा देगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं इत्यादि करती हूं। नो कांटेक्ट में मेरी सलाह रहेगी कि पैचअप मत करना, वो आए तब भी मत करना। बात मैरिड लाइफ की करेंगे तो मैरिड लाइफ में
चीजें बृहस्पति की नजर दृष्टि से और शनि के परिवर्तन से निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं। और यह समझ लीजिए कि मंगल कुछ हो सकता है किसी और वजह से आपका मन अशांत रहे, कई चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि मैरिड लाइफ जहां टूटते टूटते बचती है या जहां बहुत ज्यादा क्या होता है, रिश्ते के धागे बहुत कमजोर होते हैं और वो टूट जाएं, और टूटने के बाद जब उनको आप गांठ लगा दो तो वो समझ लीजिए कि वो बहुत सरकते हैं और बहुत फिसलते हैं और बहुत ज्यादा वो गांठ चुभती हैं। तो जो पास्ट है ना, जो झगड़े हैं, वो समाप्त तो होते हुए दिख रहे हैं। शनि के परिवर्तन से, बृहस्पति की दृष्टि से, शनि आपके सप्तमेश बनते हैं और सप्तमेश का अष्टम में गोचर अभी तक चल रहा था, तो बीते 2.5 वर्ष से तो आप लगातार परेशान थे। अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जब मैं 8 ग्रहों का विश्लेषण कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल के महीने में मंगल के कारण पास्ट को लेकर के ओवर थिंकिंग, एंजाइटी रहेगी और बार बार सोचोगे कि यार इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, और आज इसको ही मैं गले लगा रही हूं, इसको ही गले लगा रहा। ये मैरिज टूट जानी चाहिए थी लेकिन आज फिर बच गई। बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ बातें मैं बोल भी नहीं सकता हूं और कुछ बातें मैं सोच भी नहीं सकता हूं, जो आप अप्रैल के महीने में देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्हें आपको किसी भी हालत से, किसी भी हालत में मैरिड लाइफ खत्म नहीं करनी थी, यानी कि तलाक करके पूरी जिंदगी अकेले नहीं रहना था, उसको पाना ही था और हर हाल में पाना था, ये अगर सोच थी तो बुरी से बुरी स्थिति से मैरिड लाइफ निकल के आएगी। और मैं तो ये तक कह सकता हूं कि डाइवोर्स हो गया है तो फिर से एक दूसरे के साथ देखे जाएंगे। बात अब कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ बदनामी की स्थिति बन रही है और धन की वजह से बदनामी हो सकती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रोमांस इत्यादि भी सब कुछ है, प्यार भी है, लेकिन उस प्यार में धन का लोभ अधिक है। और धन का लोभ व्यक्ति से क्या क्या नहीं करवा देता है, यह तो आज सर्वविदित है कि व्यक्ति क्या क्या कर देता है धन के लोभ में। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लोग अपने बहुत अच्छे से अच्छे और सगे से सगे रिश्तों को धोखा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, बदनामी का डर आपके अंदर होना चाहिए और बदनामी से आपको बचने का प्रयास भी करना चाहिए। अब जान लेते हैं 3 राशियों के नाम। 3 राशियों में पहली राशि है तुला राशि, दूसरी राशि है धनु राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। इन राशियों के अगर पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। अब कर्क राशि वालों, जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए समय काफी जटिल और कठिन रहने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं वो आपके लिए दुखदाई और कष्टकारी आने वाले हैं। अगर एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इस बीच में, तो हो सकता है कुछ और बड़ा संकट, कोई और विपत्ति भी आपको परेशान करे। आप अगर फेल भी हो जाएं या किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा, हार मत मानना, क्योंकि वो समय है जब आपको पूरी तरह से शिक्षा में इतनी स्थितियां देखने को मिलेंगी जहां आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और बहुत गलत धारणा, गलत मनसा आपके अंदर आएगी। कुछ ना कुछ गलत विचार मन में आएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मन में ना आए, इसके लिए महादेव की पूजा अर्चना करते रहिएगा। मैं आपको केवल मंगल के आधार पर यह बता रहा हूं क्योंकि मंगल पंचमेश बनते हैं, लेकिन पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। तो अगर अकेलेपन से दूर रह करके थोड़ा लोगों से बातचीत करेंगे और समझदार लोगों की संगत में हैं आप, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। गुरुजनों की, माता पिता की, शिक्षकों की बात मानेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है अप्रैल के महीने में। लेकिन अगर आप कोई बड़ा एग्जाम
कोई बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करके ही जाइएगा, नहीं तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में कि आपकी संतान की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी संतान की हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं और संतान की वजह से व्यर्थ के प्रलाप में भी फंस सकते हैं। किसी प्रकार से आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, उनके साथ रहना होगा, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है बच्चों की वजह से कोई प्रॉपर्टी विवाद या बच्चों में ही प्रॉपर्टी विवाद हो, तो उस चीज को लेकर के भी आपको उन्हें समझाना है और अपने हिसाब से सही निर्णय लेना है। हो सकता है आपके बच्चे बहुत बड़े हों, तभी ऐसी प्रॉपर्टी की स्थिति बन सकती है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर ब्लड प्रेशर या फिर आपको रक्त संचार, किसी भी प्रकार से ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन, एलर्जी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती हैं और ज़्यादातर होती हैं, तो उससे परेशानी आपको होगी ही होगी। अदरवाइज स्थिति आपके लिए अच्छी है और हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार भी आएगा। कोर्ट कचहरी में अगर फंसे हुए हैं तो उससे निकल पाएंगे और किसी बड़े केस में विजय प्राप्त होगी। अगर आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो वहां से आपको बेल मिल जाएगी। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपका मुकदमा झूठा नहीं भी है, कुछ अपराध किया भी है और बेल नहीं मिल रही थी, तो इस महीने बेल मिल जाएगी आपको। अप्रैल के महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा जो स्थिति बन रही है वो कोर्ट कचहरी और डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी प्रकार के कार्य, व्यापार, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय इत्यादि कुछ भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी ही रहेगी। अब कुछ स्थितियां मुझे ऐसी भी दिखाई पड़ती हैं कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया था तो वो पैसा वापस नहीं देगा, उससे थोड़े परेशान रहेंगे। कर्ज लेना चाहें आसानी से मिल जाएगा, लोन आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक चीज बहुत क्लियर कहूंगा, बहुत ज्यादा है, और उस स्थिति में मुझे दिखाई पड़ता है कि आप केमिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है अप्रैल के महीने में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम है तब ज्यादा स्थिति ऐसी बन रही है। अदरवाइज जैसे केमिकल तो हर चीज में, हर प्रोडक्ट में है, तो वहां पर नुकसान नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, शुद्ध केमिकल जो होते हैं उनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए दिक्कत या नुकसान की स्थिति बन सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह के योग की, कि विवाह की स्थितियां किस प्रकार की हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो विवाह तय होने वाला है आपका, वो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन विवाह तय होने की स्थिति बहुत प्रबल है अप्रैल के महीने में। फैमिली का इंटरफेयर आपकी मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा ही होगा, और अगर आप मैरिज नहीं भी करना चाहते हैं तो फैमिली फोर्स आपको करेगी बार बार मैरिज को लेकर के। ये अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा होने वाला है। अप्रैल के महीने में पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। और अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, या फिर किसी प्रकार की स्क्रिप्ट राइटिंग इत्यादि करते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ होगा ही होगा, धन लाभ होगा। उसके अलावा आप अगर फाइनेंस को लेकर के चाहे लोन पास करवाते हैं, लोन दिलाते हैं, फाइनेंस एडवाइजर हैं, या फिर फाइनेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की जॉब है, व्यापार है, तो आपको लाभ होगा, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। बैंक में तो आपका प्रमोशन का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है, अधिक मात्रा में सरकारी नौकरी के योग 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में बन रहे हैं, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है या नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। करियर की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं ये कह सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर, उसमें जॉब की, प्रमोशन की और लाभ की स्थिति जबरदस्त बनी ही रहेगी, पूरे महीने बनी रहेगी। लेकिन अप्रैल में 14 अप्रैल से और ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में
आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी, कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है, सरकार के द्वारा कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है आपको। मैं एक चीज कह सकता हूं कि आपके लिए अप्रैल के महीने में एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और वो चीज, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या फिर डॉक्टर हैं और वहां पर आपको कुछ और भी विशेष प्राप्त करना है, तो वो आप प्राप्त कर पाएंगे। आप वकील हैं और जज बनना चाहते हैं, तो उसमें राहु और शनि मदद करेंगे और जज बन सकते हैं आप। किसी के रिकमेंडेशन से आपको बड़ा फायदा हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है, और राजनीति में बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जो आपके लिए खराब हैं, उसमें से दुर्घटना की स्थिति सबसे ज़्यादा प्रबल है, आत्मघात की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल है, और मंगल की वजह से बहुत डिप्रेशन और तनाव और चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। राहु की दृष्टि भी आपके मंगल के ऊपर रहेगी, तो सावधान रहिएगा, चिड़चिड़ेपन से बचिएगा। हालांकि भाग्य आपका साथ फिर भी देगा, और विशेष रूप से कहूँगा विदेश यात्राएं आपकी होने वाली हैं, बस आपको सावधानी थोड़ी रखनी होगी। और अगर आप केमिस्ट हैं तो आपको लाभ होगा, बहुत बड़ा धन लाभ होगा। उसके अलावा आप अगर किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार करते हैं, कपड़ों से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, चाहे डायमंड व्यापारी हुआ, वहां पर आपके लिए बड़ा धन लाभ, बड़े स्थिति, बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। लास्ट में जाते जाते आपको उपाय बता जाऊंगा कि आप और ज़्यादा चीज़ें बेहतर कर सकें, और ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल और सरल उपाय करने के लिए कहूँगा। कर्क राशि वालों, अगर आपके लिए सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो है राहु और मंगल, ये प्रॉब्लम है। और इससे बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप या तो रुद्राक्ष की माला अप्रैल के महीने में भोलेनाथ पर चढ़ा करके फिर अपने गले में या फिर डाल लीजिए, गले में डाल लीजिए या फिर हाथ में पहन लीजिए, और उस माला के प्रभाव से आप सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा, गिलोय के रस से रुद्राभिषेक करिए या गिलोय का रस शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो समस्या है उसके लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लीजिए। दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करवाना चाहते हैं, नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देना है, तो आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। अगर आपको मैसेज करना है तो सबसे पहले मैसेज में लिखना है कि मुझे नवरात्रि में पाठ की बुकिंग करानी है, और पाठ की बुकिंग मुझे 25,000 वाली करानी है या 9,000 वाली या 2100 वाली, एक पाठ कराना है या क्या करवाना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप जो भी चाहें वो बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 से पहले पहले। दोस्तों, यह था अप्रैल 2025 का आपके लिए लव राशिफल और करियर राशिफल। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।